सन 1663 जब विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, तब उससे टूटकर कई नई नई रियासतों का उदय हुआ। इसी में से एक था त्रावणकोर का राज्य, जिसे राजा राम वर्मा ने स्थापित किया था। श्री पद्मनाभ स्वामी को अपना इष्ट मानने वाली यह रियासत आकार में भले ही छोटी थी, लेकिन धन्य धान्य से भरपूर। और हाल ही में जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के धन का वैभव सभी ने देखा, तो सदियों से विदेश के व्यापार से ही इतना धन अर्जित हो सकता था। 20वीं सदी में त्रावणकोर के महाराज बने राजा बलराम वर्मा। यह वही वक्त था जब स्वाधीनता संग्राम अपने जोरों पर था, और एक दिन आया जब भारत का आजाद होना तय हो गया। लेकिन इस आजादी के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने सारी रियासतों को भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ने का विकल्प खुला छोड़ दिया। और जब यह विकल्प महाराज के सामने आया, तो उन्होंने अपने दीवान रामस्वामी अय्यर के प्रभाव में आके स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। और ऐसा निर्णय कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति के चलते हुए लिया था। त्रावणकोर, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज केरल के अंदर स्थित है, ना सिर्फ भारत में मानसून का प्रवेश द्वार है, बल्कि इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। एक तरफ भगवान परशुराम के फरसे से डर के पीछे हटा समुद्र, वहीं दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात त्रावणकोर के लिए थी त्रावणकोर की समुद्री सीमा, जो उसे देश विदेश के साथ संपर्क साधने में असीम संभावनाएं प्रदान करती थी। इसलिए त्रावणकोर को लगता था कि वो अपना अलग अस्तित्व बना के रख सकता है। उनके इस फैसले को मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत प्रोत्साहित किया, जो कि भारत को मजबूत बनते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों, अब वो दिन खत्म हो चुके थे जब किसी एक राजा का निर्णय पूरे राज्य के ऊपर थोपा जाए। त्रावणकोर की सारी प्रजा भारत के साथ जुड़ना चाहती थी, लेकिन राजा और दीवान के रवैये को देखते हुए लोगों ने विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई 1947 को त्रावणकोर के दीवान रामस्वामी अय्यर पर प्राणघातक हमला कर दिया। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन उनको एहसास हो गया कि त्रावणकोर को भारत में नहीं मिलाने का गंभीर परिणाम हो सकता है। आखिरकार राजा बलराम वर्मा भारत में विलय के लिए राजी हो गए, और इस प्रकार भगवान परशुराम की यह धरती आधुनिक भारत का हिस्सा हुई।